नमस्कार दोस्तों, ट्यून इन में आप काम कर रहे हैं तो काम करने से पहले उसको देखें पूरा काला सा। डोंट ज्वाइन ट्यून इन, ऐसा आखिर मैंने क्यों लिखा है। इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं ट्यून इन एप्लीकेशन का स्कैम किस तरीके से लोगों के साथ कर रही, धोखा किस तरीके से कर रही लोगों के साथ, फ्रॉड। अगर आप भी ट्यून इन एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो आपकी सारी मेहनत होने वाली है बेकार। यहाँ पर सबसे पहले कि मेरी ज्वाइनिंग डेट आप देख सकते हैं 14 मई 2021 की। मेरा रिफर ID जो है व्यू सपोर्ट के नाम से है। तो इस तरीके से टोटल ज्वाइनिंग 7 उस टाइम पे लगी हुई थी। तो आप देख सकते हैं 14 मई को मैंने ज्वाइन किया था इस प्लान को। और सबसे पहले मैं अपने प्यारे मासूम कहूँ कि बेवकूफ़ कहूँ लोगों से बोलना चाहता हूँ जो अभी भद्दे कमेंट करने वाले हैं। कमेंट करने से पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले मेरा लाइव प्रूफ देख लीजिए आगे का जो मैं दिखाने वाला हूँ, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस तरीके का कमेंट करना है, अच्छा कमेंट करना है या बुरा कमेंट करना है। तो चलिए आपको लाइव प्रूफ की तरफ इसके ले चलते हैं किस तरीके से ट्यून इन कंपनी लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है, किस तरीके से स्कैम करने वाली है और आपकी पूरी मेहनत आगे चल के क्या हो जाएगी बेकार। क्या आपकी भी टीम बनी बनाई बिगड़ सकती है और आपका इनकम कंपनी लेकर भाग सकती है। तो चलिए आपको इसके जो है लाइव प्रूफ की तरफ लेकर चलता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहते हैं अपनी आईडी का, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे। तो करंट टाइम पे अवेलेबल नहीं हो स्क्रीनशॉट आपको हमारी आईडी पर नहीं मिलेगा। तो मैंने पहले से ही ऑलरेडी स्क्रीनशॉट करके लिया हुआ था, रखा हुआ था। तो मैं उसको आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। जैसे कि ट्यून इन एप्लीकेशन जब मैं आईडी बना रहा था सारी स्क्रीनशॉट मैंने लिए हुए थे। और 14 मई की मैंने ज्वाइनिंग डेट दिखाई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर डेट शो कर रहा है 15 मई 2021 21:56 ट्यून इन। यानी कि टोटल ज्वाइनिंग मेरी 52 हो चुकी थी, अर्निंग 128 होती थी और डायरेक्ट फर्स्ट लेवल में 19 डायरेक्ट हो चुके थे। इस तरीके से 2 3 4 लेवल तक मेरी आईडी लग चुकी थी। और नेक्स्ट स्टेप उसके बाद मैंने जो डायरेक्ट 19 लगे हुए थे उनका कुछ स्क्रीनशॉट भी उस टाइम पे मैंने लेकर रखा हुआ था, जिसमें से मालूम है कौन कौन बंदे मुझे जो है ज्वाइन कर रखे थे। तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद अब हम आपको दिखाने वाले हैं, जैसे कि वहाँ पर आप 200 कुछ मेरा इनकम देख रहे थे। अब यहाँ पर व्यू सपोर्ट की आईडी पर 526 रुपया वॉलेट बैलेंस आपका देख रहा है। यहाँ पर एकदम ध्यान से सबसे पहले देखिएगा व्यू सपोर्ट कहाँ पर लिखा हुआ है और 526 रुपया इनकम हो रही है। अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा लेकिन आगे चल के आपको जो है पूरा क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 80 डायरेक्ट मेरा हो चुका है और 400 रुपया। तो इस तरीके से फिर आगे चल के आप देखते हैं 81 डायरेक्ट हो गया है और 21 डेट की है, ये भी आप देख लीजिए 28 मई। उसके बाद फिर 31 मई को मैंने जो है स्क्रीनशॉट लिया 245 टोटल डायरेक्ट और 105 मैंने डायरेक्ट कर दिया था। टोटल ज्वाइनिंग 245, अर्निंग 656 रुपया हो चुकी थी। उसके बाद फिर मेरी प्रॉब्लम आ गई KYC को लेकर के, जो कि KYC इस कंपनी में नहीं हो रही थी और 1 जून से इसका जो है पेमेंट भी स्टार्ट हो गया था। तो KYC मेरा नहीं हो रहा था और KYC का प्रॉब्लम मैं जो है काफ़ी बार जो है इस कंपनी को जो है ट्यून इन सपोर्ट पर आप देख सकते हैं मैंने जो है भेजा हुआ था KYC मेरा नहीं हो रहा है, KYC को आप अप्रूव कराइए। तो इस तरीके से आप चैट पढ़ सकते हैं, इसको आपको लास्ट में दिखाने वाले हैं। तो उसके बाद ट्रॉन लिंक वगैरह ये सब मैंने फिल किया लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद फिर 1 की डेट का है 11 जून का प्रॉब्लम ये आ गया कि मैं जब अपनी आईडी को लॉगिन कर रहा था तो यहाँ पर यूजर नॉट फाउंड आप नीचे देख रहे हैं शो कर पा रहा है। उसके बाद 13 जून को दोबारा से आईडी मेरी लगी तो यहाँ पर वॉलेट बैलेंस मेरा 15 रुपया होगा। जब मेरा जैसे यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर यूजर नॉट फाउंड बता रहा था, दोबारा से मैंने कंपनी को मेल किया कि मेरी आईडी जो है यूजर नॉट फाउंड बता रही है। ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रहा था, अभी तक तो KYC की प्रॉब्लम चल रही थी। उसके बाद यूजर नॉट फाउंड का जब समस्या समाधान हुआ तो देखा कि मेरी टीम सारी जो है डिसमिस हो चुकी थी, यानी कि डिलीट हो चुकी थी और वॉलेट बैलेंस भी 15 TP ही रह गया था। ज्वाइनिंग देखा तो मेरा यहाँ पर 13 जून का टोटल ज्वाइनिंग 3 ही था। तो अब आपको यहाँ पर आईडी पर लेकर चलता हूँ, इनकी चैट पर जो चैट सेक्शन हुआ है किस तरीके से कहाँ पर क्या चैट हुई है, कंपनी से बात क्या हुई थी। चलिए मैं आपको टेलीग्राम पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैं अपना टेलीग्राम ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद फिर ट्यून इन सपोर्ट का आपको यहाँ पर चैट दिखा देता हूँ। और सबसे मेन बात है कि इसका सपोर्ट सिस्टम इतना गंदा है कि बंदा जो है दिन भर में 1 या 2 बार 2 मिनट के लिए ऑनलाइन आता है। तो सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से सॉल्यूशन लोगों का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ जून 1, हाय सर। मैंने यहाँ पर अपना KYC जो प्रॉब्लम था उसको भेजा कि अकाउंट नेम पर क्लिक नहीं हो रहा है, नेम फिल करने को अपडेट में दीजिए, अपडेट कर दीजिए, प्लीज़ सॉल्व दिस इश्यू। तो उसने बोला कि ऐप अपडेट कीजिए पहले। मैंने बोला कि ऐप ऑलरेडी अपडेट है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। नेम आपका आपने अपने आप ले लेगा बोला, तो ये सब नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर बोला कि अपना ईमेल सेंड कर दो। तो मैंने ईमेल सेंड किया worldwidesite2@gmail.com, जो कि मेरा ईमेल आईडी है। उसके बाद फिर 3 जून को आ गई बात। 3 जून को फिर मैंने कहा हेलो सर, मेरा सॉल्यूशन हुआ कुछ कि नहीं,
तो इन्होंने रिप्लाई किया कर रहे हैं, बट मैंने कहा कि कब तक मेरा केवाईसी हो जाएगा। जैसे कि मेरा 1 जून को मैंने जो है मेल इनको मैसेज करना स्टार्ट कर दिया और आप देख रहे हैं अब 4 जून पे आ गया, कोई रिप्लाई करते नहीं हैं। सर केवाईसी हो रहा है, आपका भी हो जाएगा। इस तरीके से इनका फिर से रिप्लाई आया और दोबारा से फिर इन्होंने मेल कहा कि ये आपका मेल है। मैंने कहा हाँ सर ये मेल है। उन्होंने बोला कि आपका डेटा मैं क्लियर करवा देता हूँ, दोबारा से आप ईमेल अपना केवाईसी जो है फिर से फिल कर सकते हैं। उसके बाद 5 तारीख को उन्होंने डन का मैसेज दिया। डन का मैसेज जब आया तो डिटेल, मैंने कहा डिटेल सेंड करूं क्या सर ये आपको केवाईसी के लिए, तो नेम पर अभी भी क्लिक मेरे नहीं हो रहा था। फिर मैंने इनको एक वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं चल रहा है कि वीडियो बना के भेजा कि सर मेरा केवाईसी नहीं हो रहा। तो चलिए मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये देख पा रहे हैं कि इस तरीके से वीडियो यहाँ पर केवाईसी मेरा नहीं हो रहा था, इनको दिया। और यहाँ पर देखिए एक बार फिर से इनकम 744 मेरा व्यू सपोर्ट के नाम से हो चुका था। तो प्लीज़ मेरा केवाईसी कराएं सर जी, डेटा क्लियर हो जाएगा, फिर कीजिए ऐप अपडेट कीजिए। इस तरीके से इन्होंने बस ऐप अपडेट को यही केवल रिप्लाई करते रहे। मैंने ऐप भी इंस्टॉल किया, दोबारा से इंस्टॉल किया, लेकिन फिर से केवाईसी का प्रॉब्लम में बना रहा मेरे साथ में। कुल मिलाकर केवाईसी वाला प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ नहीं और 6 जून तक हो गया। और 6 जून फिर 7 जून देख रहे हैं, 7 जून को भी मेरा केवाईसी नहीं हुआ। उसके बाद फिर अपडेट का इनको दिखाया जो है स्क्रीनशॉट लेकर कि मेरी भाई ऑलरेडी अपडेट है, बार बार आप अपडेट का जो मैसेज कर रहे हैं। और फिर से इन्होंने वही जवाब दिया सर कल फिर से अपडेट आने वाला है, उसके बाद हो सकता है आपका प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए। तो 11 जून की फिर बात आ गई। 11 जून को जब मेरी आईडी फिर से अपने आप लॉग आउट हो गई और दोबारा से मैंने लॉगिन करनी चाहिए, तो यहाँ पर यूजर नॉट फाउंड का ऑप्शन आ गया जो है शो करने लगा, जो कि मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट पर दिखाया था। यही स्क्रीनशॉट इनको दोबारा से भेजा। उसके बाद फिर वर्ल्ड वाइड साइट 2@gmail.com, इनको याद था कि मेरी आईडी जो है ईमेल आईडी यही है, मैं चेक करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर चेक कीजिए। इन्होंने बोला कि अब हो गया, आप अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हैं। और जब मैंने अपनी आईडी को लॉगिन किया तो इस तरीके से कुछ आया कि 3 ही आईडी मेरे आईडी के नीचे लगी हैं, टीम इनकम सब कुछ गायब हो चुकी थी। तो इस तरीके से मैंने इनका स्क्रीनशॉट भेजा और बोला ये क्या मजाक है, मेरी टीम कहाँ चली गई, वॉलेट बैलेंस सब क्लियर है, मेरा टीम बैलेंस सब मुझे चाहिए। इन्होंने बोला कि मैं चेक करता हूँ, ईमेल यही है ना आपका। मैंने बोला हाँ बिल्कुल, मेरा पास पूरा चैट पड़ा हुआ है, कुछ कीजिए, हमें हमारी टीम चाहिए। मैंने 110 डायरेक्ट प्लस कर दिए थे। तो अगर कुल मिलाकर मैंने कुछ जो है अपनी टीम उस टाइम पे देखा भी नहीं था, क्योंकि डेली मेरा केवाईसी का ही प्रॉब्लम हो रहा था। तो कुल मिलाकर डायरेक्ट मेरे 120 प्लस उस टाइम पे हो चुके थे और इनकम भी 800 करीब उससे ज़्यादा ही हो चुकी होगी जब ये सिस्टम जो है यूजर नॉट फाउंड इस तरीके से शो करने लगा। तो मैंने बोला कब तक करेंगे आप, इतना दिन से मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने एक इनको लोगो बना कर भेजा थंबनेल की डोंट ज्वाइन ट्यून बिग स्कैम। इस तरीके से मैं आपको जो है फिर से फेसबुक वगैरह पर डालूंगा। इस तरीके से ये वाली फ़ोटो जो है मैंने ट्यून एप्लीकेशन पर भी अपलोड कर दी थी। तो वहाँ पर कुछ मासूम प्यारे भाई लोग, मैडम लोग, उन्होंने कॉल आया और कंपनी की तरफ से भी आया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये पोस्ट आप बार बार इसमें क्यों डाल रहे हैं, तो जबकि कंपनी कुछ नहीं कर रही है, सभी पैसा ले रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने कहा बहुत सी फ्रॉड की है कंपनी। फिर इन्होंने कहा कि आप 2-3 मेंबर का ईमेल सेंड कर दीजिए, मैं देखता हूं कि आपके साथ प्रॉब्लम किया हुआ है। तो मैंने जो है अपने डाउनलाइन का जो मेरे टच में थे उनका ईमेल सेंड किया कि ये देखो मेरे डायरेक्ट में लगा हुआ था और इसके अप्लाइन पर क्लिक करने पर कोई भी नहीं आ रहा है, इसका अप्लाइन एकदम ब्लैंक शो कर रहा है, जैसे कि इनके गोविंद महातो की अप्लाइन पर क्लिक करने पर होता है। और दूसरा मैंने ईमेल सेंड किया, तीसरा ईमेल सेंड किया। इस तरीके से कई सारे ईमेल हमारे पास जो टच में थे मैंने उनको सेंड किया। और इन्होंने फिर 16 तारीख हो गई, 17 जून, 18 जून, इस तरीके से बहुत सारे मैसेज आए। और 17 को इन्होंने रिप्लाई किया आप अपने टीम का मैसेज कर दो, जिनका भी यूजर नॉट फाउंड आ रहा है सभी ईमेल सेंड कर दो। अब आप बताइए, अगर आपके पास आप अच्छे से मेहनत कर ले जाते हो, कहीं ना कहीं 2-4 महीने बाद आपकी टीम 1000-2000 हो जाती है, तो आप क्या सभी का ईमेल सेंड कर पाएंगे? बहुत सारे यूजर ऐसे होते हैं जिनका आप कांटेक्ट भी नहीं से कर पाएंगे। जैसे कि मेरे साथ प्रॉब्लम 1 जून से पहले से ही हो गया था। तो सभी का मैं जो है उस टाइम कांटेक्ट नहीं नोट कर पा रहा था, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम था और सभी का नंबर भी नहीं ऐड किया था। सभी ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप में अपना लिंक शेयर किया था, वहाँ से बहुत सारे भाई ज्वाइन किए थे और मेरा ग्रुप नहीं ज्वाइन किए थे, मैंने उनका कॉन्टैक्ट नहीं सेव किया हुआ था। तो इस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम सभी का ईमेल जो है इनको सेंड कर पाएँ। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से ईमेल अब सभी का फिर से रिकवर कर पाऊंगा और मेरी टीम रिटर्न इस तरीके से कैसे हो पाएगी। तो एक कंपनी का बहुत ही
बड़ा स्कैम है। और जैसा कि जब मैंने वाली पोस्ट डाली हुई थी डोंट ज्वाइन ट्यूनिन ही एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया था, तो वहाँ सर डायरेक्ट मुझे कंपनी का कॉल भी आया था 2-3 लोगों का कि आपकी प्रॉब्लम में क्या हो गई, आपने ऐसा पोस्ट क्यों किया है। तो चलिए मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। पहले जो है इन मैम का जो है कॉल आया था कि हेलो आपने जो है ऐसा क्यों किया, तो इनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी चलिए मैं आपको सुना देता हूँ। कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए। उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैम, तो इसमें क्या था ना, हम्म। आप ट्यूनिन एप्लीकेशन की कंपनी से ही बोल रही हैं? नहीं नहीं, मैंने आपका एक्चुअली पोस्ट देखा था, तो मैं भी इसमें काम कर रही थी, तो मैंने इसलिए आपको कॉल करी कि अगर मान लो हम इसमें मेहनत भी करें फिर टीम खराब हो तो उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। हाँ, तो हमने पोस्ट इसलिए मैम डाला हुआ था कि वहाँ पर मैंने जो है करीब 120 डायरेक्ट मैंने कर दिए थे, हम्म। और डायरेक्ट किए थे, बट मेरी केवाईसी भी नहीं हो रही थी। सपोर्ट सिस्टम पर बहुत सारे मैसेज मैंने डाले। करीब हम्म। 1 जून से मैं मैसेज कर रहा हूँ सपोर्ट सिस्टम को, थोड़ा बहुत डेली ऐसे करते हैं कि अगले दिन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे करते करते जो है मेरी आईडी ही उन्होंने डिलीट कर दी। अच्छा। तो अब आईडी डिलीट कर दी या दूसरी आईडी बना के दिया, तब मेरी टीम तो वहाँ से पूरा ख़राब ही हो गई। टोटल टीम मेरी करीब 300 हो गया था, और 1000 रुपये तक इनकम भी हो गया था। तो ना तो पैसा मिला, और मेन बात है कि मेहनत पूरी बेकार गई। हाँ जी। मेन बात है कि मेरी जो है पूरी मेहनत बेकार गई। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने डायरेक्ट 100 करना बहुत बड़ी बात होती है मैम। सही बात है सर। जी। बाकी अभी आप क्या दूसरी आईडी पे काम कर रहे हो कि क्या चीज हुई है? नहीं, मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ मैम। तो अभी जो आपकी आईडी वहाँ पे मैंने देखी थी वो कौन सी आईडी है फिर आपकी? वही आईडी थी, लेकिन अब उसमें डाटा या तो पूरा डेटा मेरा क्लियर कर दिया गया है। आईडी तो वही है जो आपने देखा है। उसमें तो मेरी आपकी टीम नहीं आईडी शो कर रही, तो मेरी इनकम नहीं शो कर रही। अच्छा, आपको इनकम शो नहीं कर रही है वहाँ पे? ना तो इनकम शो कर रही, ना तो टीम ही मेरा शो कर रहा है। जो अब अलग से जो है आगे से जो टीम लगी है 2-3 बंदे की, बस वही है बस। अच्छा। जी। ओके, तो आपने इसलिए मतलब वहाँ पे ये पोस्ट करा था कि फ्रॉड कंपनी है ऐसा कुछ? जी जी। ओके। क्योंकि ऐसा सर और लोगों आप, के साथ हाँ होगा, जी। जब मेहनत बेकार जाएगी तो काम करने का मतलब ही क्या है मैम। ओके, तो सर आप अपनी आईडी लॉगिन कर पा रहे हो अभी की क्या चीज़ शो कर रही है आपको वहाँ पे? आईडी वगैरह सब कुछ लॉगिन हो रहा है मैम, बट ना तो मेरा इनकम दिखाई दे रहा है, ना तो मेरी टीम दिखाई दे रही है। ओके। हाँ। सर आप एक काम कीजिए, आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर अपना ईमेल आईडी सेंड कर दीजिए, मैं चेक करवा लेती हूँ। ओके मैम। हाँ जी। ठीक। ठीक है सर। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद फिर इन्होंने इस तरीके का मैसेज किया कि हेलो आप अपनी ईमेल सेंड कीजिए। मैंने ईमेल सेंड किया और मोबाइल नंबर सेंड किया। कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवाती हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैंने जो है पूरा चैट भी इनको शो कर दिया, भेज दिया कि आप देख सकती हैं मैंने कोई फ्रॉड स्कैम कंपनी के साथ किया नहीं है, बट कंपनी ने मेरे साथ स्कैम किया हुआ है। तो इन्होंने बोला ओके सर, आपको रिप्लाई तो दिया गया है। इनको रिप्लाई देने से मतलब है कि आपका सल्यूशन हो या ना हो, बट वो आपको रिप्लाई किए हैं, तो आप परेशान ना हों। तो इस तरीके से 15 दिन हो गए। 1 जून से 18 जून तक मेरा प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुआ, और साथ में और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया कि आपकी एक ही प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई है। तो इस तरीके से बहुत सारे इन्होंने जो है मैसेज किए हैं, हमने नहीं किया है, यूजर नॉट फाउंड की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ है। तो डायरेक्ट कंपनी की ही तरफ से थी। इन्होंने ऐसा भी बोला दोस्तों कि एक कॉल और आया था मेरे पास, उसका मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि अदर नंबर पर आया हुआ था, तो उसका मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया था। उन्होंने मैं ऐसा बोला कि आप ही के साथ ऐसा प्रॉब्लम सर नहीं हुआ है, ऐसा जो है बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम हुआ है, तो आप पेशेंस बनाए रखें। और अब आप सोचिए, ऐसा अगर उन्होंने कह दिया कि बहुत से लोगों के साथ हुआ है, आप पेशेंस बनाए रखें, तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। कंपनी तो बहुत सारे लोगों के साथ चीट किया हुआ है। उन्होंने बोला कि कंपनी के साथ जो है बहुत सारे लोगों ने स्कैम किया हुआ था, डायरेक्ट फर्जी आईडी लगाई थी। तो इसको मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने फर्जी आईडी लगाई होगी कंपनी के साथ। तो उन्होंने बोला कि उनकी आईडी डिलीट करते करते आपकी भी आईडी जो है कंपनी ने डिलीट कर दी थी और दोबारा से आईडी लगा के दी हुई है। तो अब आप मानिए कि इस तरीके से अगर कंपनी किसी की आईडी चेक किए बिना ही उसकी आईडी डिलीट कर देगी, जिसका 100+ रहेगा, उनके अनुसार कि जिसका भी 100+ आईडी लग चुका था, सभी की आईडी कंपनी ने डिलीट कर दिया। अब जिसकी टीम बड़ी रहेगी, क्या वो सारे बंदे ऐसे थोड़ी होंगे कि सभी स्कैम किए होंगे? उसको कंपनी को पहले देखना चाहिए था कि कंपनी
इस बंदे ने जो है स्कैम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो बिना देखे मेरी आईडी डिलीट कर दी, और साथ ही साथ में इन्होंने का कहना भी है कि बहुत सारे लोगों की आईडी डिलीट कर दी गई है, जिसमें से बहुत सारे मासूमों की आईडी डिलीट की गई है, क्योंकि जिन्होंने स्कैम नहीं किया था। तो सीधा सीधा कहना यही है कि आईडी डिलीट कर देंगे, उसके बाद फिर उसका इनकम देना नहीं पड़ेगा और इसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम कंपनी में अभी हैं, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इस कंपनी में वर्क ना करें जब तक कि इसका सपोर्ट सिस्टम कुछ अच्छा नहीं हो जाता है। अभी तक ना तो इसका इनकम स्टार्ट हुआ है, केवल रेफरल इनकम चल रहा है और बस वही मिल रहा है, 2-4 रुपया जो मिल रहा है, और वो भी आप मेहनत करते हैं। आगे चल के आपके साथ क्या हो जाए, वो आपका मेहनत बेकार चली जाए, आपकी टीम बेकार चली जाए, आपका पैसा आपको मिले या ना मिले। बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। अब आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपके पास मैंने लाइव प्रूफ शो कर दिया है, तो लाइव आपने देख लिया किस तरीके से कंपनी ने स्कैम किया हुआ है, और इस तरीके से बहुत सारे लोगों के साथ चीट हुआ है, मेरे ही साथ नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है मैंने गलत कुछ बोला है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, बट अगर आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूं तो आप हमारे साथ आप मेरा साथ दे सकते हैं और कंपनी से एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जब तक कंपनी अपने सिस्टम को सुधार नहीं करेगी तब तक आप वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक कंपनी कुछ अच्छा करेगी नहीं, और सपोर्ट सिस्टम जब तक सही नहीं करेगी तो ये आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कल को, तो आपकी भी मेहनत बेकार होने वाली है। बस इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।